ये देखिए 4.20 एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, जो कि आपने पूछी है। डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन 543 केल्विन पे। ठीक, ये फॉलोइंग डेटा दे रखा है। शुरुआत में प्रेशर गिवन है, वो एजो आइसोप्रोपेन का ही होगा, लेट अस से पी नॉट। कुछ T1 टाइम के बाद में 360 सेकंड के बाद में प्रेशर गिवन है, वो टोटल प्रेशर होगा। और कुछ T2 टाइम के बाद में भी प्रेशर गिवन है, वो भी टोटल प्रेशर होगा। अब यहाँ पे देखिए NCERT का क्वेश्चन है, 1 मिनट में इंटरनेट में भी हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। बट परेशानी की बात वहाँ पर ये रहेगी कि सॉल्व तो कर दिया उन्होंने, एक चीज़ें भी निकाल दी हैं, बट थोड़ा कंसेप्चुअली उतनी क्लैरिटी नहीं है। देखिए कहीं पे भी सवाल में ये मेंशन तो है ही नहीं कि ये जो एजो आइसोप्रोपेन है उसका डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आप ये कहें कि भाई सर हमने नेट से देख लिया कि इसका डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ज़रा लॉजिकली सोचिए कि यार NCERT में वो ये सवाल दे रहे हैं, तो वो ये सवाल क्या इसलिए दे रहे हैं कि बच्चा पहले नेट से ये देख के पता लगाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन होता है एजो आइसोप्रोपेन का, तब सवाल करेगा? नहीं। उन अगर अच्छा क्वेश्चन सेट किया है तो सवाल के अंदर ही ऐसी जानकारी छुपी होनी चाहिए कि स्टूडेंट को इसके ऑर्डर पता चल जाए, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए काइनेटिक्स अलग अलग है। वो आप देख चुके हैं लेक्चर में कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए एक दूसरी इक्वेशन बनती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक दूसरी इक्वेशन बनती है, सेकंड ऑर्डर के लिए एक दूसरी इक्वेशन बनती है। तो आइए हम देखते हैं इनिशियल जो है वो। अब उम्मीद तो यही लग रही है कि भैया रिएक्टेंट एक ही था, तो उम्मीद के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ऑर्डर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अटकल जो लगाएंगे अपनी फर्स्ट ऑर्डर की लगाएंगे कि T=0 पे प्रेशर पी नॉट था। कुछ T1 टाइम के बाद में इसमें से कुछ मोल्स खर्च हुए तो उसका कुछ प्रेशर भी कम हुआ। वही एक गैसियस स्टेट की अपनी घिसी पिटी लाइन, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी डैश हो गया, ये क्या हो गया पी डैश, ये भी क्या हो गया पी डैश। ठीक, T2 टाइम के बाद में ये पी नॉट माइनस पी डबल डैश हो गया, ये क्या हो गया पी डबल डैश, ये भी क्या हो गया पी डबल डैश। ठीक, अब हमको नहीं मालूम कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो हम अटकलबाजी से यहाँ पे काम करेंगे, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि दो डेटा दे ही इसलिए रखे। वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बट पी नॉट वो तो शुरुआत में एजो आइसोप्रोपेन की वजह से ही होगा। तो पी नॉट यानी इनिशियल प्रेशर वो 35 होगा। टी टाइम के बाद में टोटल प्रेशर दे रखा है, देखिए तो टी टाइम के बाद का वो प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी डैश प्लस पी डैश प्लस पी डैश, जैसे करते थे वो इक्विलिब्रियम वाला। तो ये पी नॉट प्लस पी डैश 54 है, पी नॉट अपने को पता है तो पी डैश निकल के आ गया 19। ऐसी सेकंड वाला डेटा T2 टाइम के बाद वाला, ठीक, ये पी नॉट माइनस पी डबल डैश पी डबल डैश पी डबल डैश यानी पी नॉट प्लस पी डबल डैश 63, पी डबल डैश निकल कर आ गया। अब देखिए अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर ही डिकम्पोजिशन, क्योंकि वो तो फिर यार नेट पे सॉल्व कर दिया है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भैया मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ये देखिए बिल्कुल मैथ्स वाली चीज़ है सर, कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इधर देखिए ये मैथ्स के टर्म में समझा रहा हूँ, 3 पॉइंट दे रखे हैं, और ये तीनों पॉइंट अगर सपोज करिए कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उसको प्रूव करने का तरीका होता है कि हम इसका स्लोप निकालेंगे, और हम इसका स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप मान लीजिए सेम आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा वैलिड प्रूफ हो जाएगा कि हाँ यार स्लोप सेम है, और तो जो है वो सेम लाइन पे ये लाई कर रहे हैं। तो वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो पहला और सेकंड डेटा यूज करके, पहला सेकंड मतलब क्या, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसका टाइम पता है, हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, के निकालते हैं यूजिंग डेटा 1 and 2, के इज इक्वल टू 1/T ln A नॉट अपॉन AT, या P नॉट अपॉन P नॉट यानी इनिशियल प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, और आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, ये हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। पी नॉट भी पता है, पी डैश भी पता है, तो इससे के ये निकल कर आता है। आप कहें ये सवाल हो गया? नहीं, इसमें तो हमने अभी मान लिया है कि फर्स्ट ऑर्डर है, जबकि वी डोंट नो कि फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं। बट अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट और थर्ड डेटा से भी उतना ही के निकल के आना चाहिए। के रेट कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट और थर्ड डेटा से भी हमने के निकाला,
तो उसका पी डबल डैश पता है, तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही आई। ठीक, तो यहाँ से दो चीज़ें प्रूफ हुई कि एक तो के सेम फॉर बोथ द डेटा। इससे पहले तो हमने प्रूफ किया जो कि इंटरनेट के सॉल्यूशन थोड़ा सा मिसिंग हो रहे हैं अनटिल अनलेस के अच्छे सॉल्यूशन दे रखे हो, कि इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद अब जो है वो आपके के तो निकल ही गया, तो ये हमारी के की वैल्यू हो गई। तो सवाल के, क्योंकि अच्छा आप खुद सोचिए कि अगर सिर्फ उनको के ही निकलवाना होता और फर्स्ट ऑर्डर दे ही रखा होता तो दो डेटा काफ़ी थे। तीन डेटा दिए ही इसलिए हैं कि स्टूडेंट खुद भी प्रूफ कर सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा आप ये कहेंगे अच्छा अगर के सेम नहीं आ रहे होते तो क्या होता, तो जो हमने फर्स्ट ऑर्डर माना है वो गलत होता। ऐसे इक्वेशन नहीं वेरी कर रही होती, किसी और फॉर्म में जा रही होती, डेटा कॉन्करेंट नहीं होता उसके साथ में। तो आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।